बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। और चैप्टर 9 अपन पढ़ रहे थे, दिशा निर्देश। इसके कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट मैं समझा चुका था इसका पिछले वीडियो में ना, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर अपन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन, यानी कि तीनों क्वेश्चन से 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो चारों क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि दिशा निर्देश से किस प्रकार क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको अपन किस प्रकार कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि एक व्यक्ति है जो 100 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, यहाँ खड़ा होगा, मान लेते हैं ये खड़ा होगा और उसने किस तरफ चलना प्रारंभ किया? उत्तर की ओर। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, तो हमेशा जब भी बोर्ड सामने होगा तो ऊपर की साइड उत्तर होता है। ठीक है, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ये पूर्व दिशा होगी और ये पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और कितना चला? 100 मीटर। देखिए ये चला 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ा? दाएं मुड़ा। दाएं, ये लिखा हुआ दाएं। तो देखिए अगर व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो दाया किस साइड होगा? इस साइड। ये इसका राइट हैंड है, यानी कि दाया। तो दाया मुड़ा, दाया मुड़कर उसने क्या करा? 75 मीटर चला। पहले दाया मुड़ा और फिर 75 मीटर चला। ये चल गया 75 मीटर। ठीक है, ये चल गया 75 मीटर। अब क्या हुआ? जाता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से उसने दाएं मुड़ा। अब नीचे की तरफ फिर से मुड़ जाएगा और 100 मीटर चलता है। अब देखिए व्यक्ति इस साइड जा रहा है, यानी कि पहले ऊपर जा रहा था तो दाया इस साइड, अब अगर इस साइड जाएगा तो दाया इस साइड होगा। ठीक है, 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, यानी कि वापस से 100 मीटर आ जाता है, ये 100 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंतिम समय में बाएं मुड़ता है, बाएं बाएं। अब देखिए इसका बायां किस तरफ होगा? अगर इस साइड नीचे जा रहा है व्यक्ति तो दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। तो बायां मुड़ता है, बायां मुड़कर 25 मीटर जाता है, बाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है, ये हो गया 25। वह अब किस दिशा में जा रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? ये किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए दिशा कौन सी हुई है? देखिए उत्तर यदि इस साइड है तो इस साइड क्या होगा? पूर्व। ठीक है, अभी किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। कैसे पता पड़ा? किसी भी पॉइंट पे आप रखिए, देखिए इस साइड जा रहा है, इस साइड पूर्व है, इस साइड ऊपर की साइड उत्तर है, पीछे पश्चिम है, दक्षिण इस साइड होगी। ठीक है, तो बोर्ड में मैंने अभी बना के बताया था, जैसे कि यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं अपन। ठीक है, ये होता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो अभी किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से बना? पूर्व दिशा में जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तय की गई दूरी, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। इसी सवाल से पूछा जाने वाला दूसरा क्वेश्चन, यानी कि सोल्यूशन इतना ही बनता है, ये सोल्यूशन का तरीका, लेकिन क्वेश्चन क्या बनते हैं कि तय की गई दूरी, कितनी दूरी उसने तय की गई? तय की गई दूरी है ना, कुल तय की गई दूरी उसने कितनी दूरी तय करी? देखिए 100 मीटर इधर चला, 150 मीटर इधर चला, फिर 100 मीटर इधर चला और 25 इधर चला, तो ये कितनी होगी? 300। देखिए टोटल कितने मीटर हो गए? 300 मीटर। तो ये इसने दूरी तय की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, देखिए ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, और ये होता है वर्तमान पॉइंट यानी कि प्रेजेंट पॉइंट यानी कि वर्तमान बिंदु। ठीक है, तो इससे ये किस दिशा में? इससे ये पूर्व दिशा में। किसका आंसर क्या हो जाता? पूर्व। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहां पर वो अभी खड़ा है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जहां पे यदि अभी वो खड़ा है वहां से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में? तो देखिए मैंने आपको कल समझाया था कि प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान बिंदु हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो चौथा आपसे क्वेश्चन बन सकता था यहाँ से, वर्तमान से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ये पूर्व का उल्टा हो जाएगा, इसमें ये क्या बन जाएगा? पश्चिम। क्लियर हुआ?
इसका क्या हो जाएगा पश्चिम, यानी कि यहाँ खड़े होके वो यूं बोलता कहाँ से आ रहे हो, तो अपन वो यूं बोलता है कि मैं इस दिशा से आ रहा हूँ, पश्चिम दिशा। क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे, वो ये बन सकता है सबसे छोटा रास्ता, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है। देखिए ये तो घूम के गया टेढ़ा मेढ़ा, सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है वो अपन जान लेते हैं। देखिए वो यहां से सीधे चला जाता यहाँ तक, तो क्या होता है सबसे छोटा रास्ता बनता, सबसे छोटा रास्ता बनता। तो देखिए 25 मीटर तो यहाँ तक है, और इस डिस्टेंस को ये अपने को पता करना है कितनी है। तो देखिए ये जो दूरी है वही दूरी यहाँ पे है, तो 75 ये हो जाती, 25 ये हो जाती, तो सबसे छोटा रास्ता कितना हो जाता है इसका, 100 मीटर का। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैंने 5 के 5 क्वेश्चन इससे सॉल्व करके बताए आपको। सोल्यूशन का तरीका एक था, आंसर पांचों दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और इसके यदि क्वेश्चन चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं क्वेश्चन और दे दूंगा आपको। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अपन सोल्यूशन कर सके दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें दिया गया है अपने को इन्फॉर्मेशन, उससे आधार पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। एक आदमी पूर्वी की ओर जा रहा है, वह 75 मीटर जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, पूर्वी की ओर 75 मीटर, पूर्व इस दिशा में होगा, 75 मीटर वो जाता है। आगे क्या कहा गया है, और बाएं मुड़ता है, यानी कि 75 मीटर गया और बाएं मुड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, बायां ऊपर साइड होगा, तथा 25 मीटर जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरफ मुड़कर वो कितना चला, 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 35 मीटर जाता है, बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं किधर होगा, इधर, तो 35 चलता है, ये चले गया 35। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं क्योंकि अपने को 75 चलाना था इसको। ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लाइन बनाई हुई है अपने। 35 मीटर जाता है, अंत में वह 25 मीटर जाने से पहले बाएं मुड़ता है। क्या बोला है सवाल ने कि 35 मीटर चल चुका है, 25 मीटर चलने से पहले दाएं मुड़ गया, यानी कि पहले दाएं मुड़ेगा फिर 25 मीटर चलेगा, यानी कि यहां तक हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है, यहां से चलना प्रारंभ किया था। अब वही सभी क्वेश्चन जो पहले अपन कर चुके हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखो, कि कुल तय दूरी, कुल तय दूरी, कितनी दूरी तय करी उसने, देखिए 75 और 2500, 35 135 और 25 में जोड़ देंगे तो 160, 160 मीटर दूरी उसने तय की, 160 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता आपसे, दूसरा क्वेश्चन ये बनता कि ये है प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और ये है वर्तमान बिंदु जहां पे अभी वो है। ठीक है, तो पूछ लेते वो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है अभी। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ये बिंदु से, यहाँ से लगेगा, इस ने अपने को बताया कि यहां से चेक करना है, यहां से खड़े होकर देखेंगे ये किस दिशा में पड़ रहा है, पूर्व दिशा में पड़ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन अपने से पूछ लेता है कि अंतिम बिंदु से, अंतिम यानी कि वर्तमान बिंदु से, वर्तमान बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, वर्तमान बिंदु ये है, इससे किस दिशा में, इससे इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी बनेगी अपने को, पूर्व के विपरीत पश्चिम। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री, बिल्कुल उल्टा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि जहां वो अभी खड़ा हुआ है सबसे छोटा रास्ता आप बताइए, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बताइए। ठीक है, तो सबसे छोटा रास्ता ये है, इतना घूम के यानी कि जरूरत यहाँ तक पहुंच जाता और डिस्टेंस कवर हो जाती, आपने को ये बताना रहता है। अब देखिए ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 75 है, वापस कितना आ चुका है वो 35, यानी कि इधर बची कितनी होगी 40, इधर कितनी बची होगी 40, तो सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाता 40 मीटर। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था वो जो अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया होगा कंप्लीट। अब अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है अपना सेकंड वाला, उसको कवर कर लेते हैं। देखिए
पूछा गया है एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, उसका मुख किस साइड है? उत्तर की ओर। ये उत्तर दिशा होती है, ऊपर की साइड। इधर मुख करके खड़ा हुआ है व्यक्ति। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 45 डिग्री किधर मुड़ेगा? दक्षिणावर्त। ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये उत्तर की तरफ मुख है, तो दक्षिणावर्त। देखिए, दक्षिणावर्त मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्या होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के घूमने की दिशा में। तो देखिए 45 डिग्री ये होता है, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट बताया हुआ था। ये होती है पूर्व दिशा, ये है उत्तर दिशा, और ये होती है पूर्व दिशा, और ये कोण बनता है 90 डिग्री का, तो उसका आधा बन जाएगा क्या? 45। ठीक है, तो पहले वह दक्षिणावर्त गया 45 डिग्री, इसके बाद 90 वामावर्त, यानी कि इसके विपरीत 90 डिग्री। ठीक है, ये होगी पश्चिम दिशा, ये होगी पश्चिम। 90 आ रहा है वो, तो यानी कि 45 में तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर 45 इधर उतर जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां से बनाते हैं अपन। ये बनाया मैंने 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत की दिशा क्या कहलाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपन। अब अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि यहाँ पे आ चुका है वो 135 डिग्री। देखिए 45, 45 90, और 90 और 45 135, तो ये हो गया 135। अब वो इस दिशा में है। ठीक है, यानी कि अब उसका मुख देखिए, पहले ये उत्तर दिशा में था, फिर ऐसे घुमा तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, और फिर से वो 90 डिग्री घुमा तो ये दिशा हो जाएगी अपनी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में उसका चेहरा था, फिर 135 घूमता, तो अब उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में। पूछा क्या है? उसका मुख किस दिशा में है। इस तरह के सवाल सिर्फ मुख ही पूछेगा कि किस दिशा में उसका चेहरा है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में इस समय उसका चेहरा है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अपने को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसका नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।